हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति ब्रह्मचारी का फुल एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें ईशा के चोट का सच, बच्चों के किडनैपिंग का नया मुद्दा और घर के अंदर का पारिवारिक हंगामा देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत में ईशा अपने चेहरे के एक बड़े निशान और चोट को मेकअप से छुपाने की कोशिश करती है। जब वो बड़े चश्मे पहनकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है तो सूरज, जो कि उसका बॉस है, उसे हैरानी से देखता है। क्यों ईशा हमेशा सिंपल रहना पसंद करती थी। सूरज जब उसके चश्मे पर सवाल उठाता है तो ईशा बहाना बनाती है कि उसके आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। दोनों के बीच ऑफिस रूल्स और प्रोफेशनलिज्म को लेकर काफ़ी तीखी बहस होती है, जहां ईशा कहती है कि उसके बॉस को उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। ऑफिस में चल रहे काम के बीच सूरज के पास मेघा का फ़ोन आता है, जो बताती है कि ईशा मामी की आंख में इन्फेक्शन नहीं बल्कि उन्हें चोट लगी है और वो दर्द में है। सूरज को सच पता चलने की वो तुरंत मिश्रा जी को आदेश देता है कि ईशा का चश्मा निकलवाया जाए। ईशा काफ़ी नखरे करती है और मना करती है, पर सूरज के दबाव के आगे उसे अपना चश्मा हटाना ही पड़ता है। ईशा का घाव देखकर सूरज बेहद परेशान हो जाता है, जबकि ईशा बात को घुमाने की कोशिश करती है। इसी बीच मंत्री जी का फ़ोन आने पर उस शहर में बढ़ रहे बच्चों की किडनैपिंग के मामले पर चिंता जताई जाती है। सूरज कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पर उन्हें पब्लिक अवेयरनेस फैलानी होगी। ईशा इस पर एक बेहद समझदारी भरा आइडिया देती है कि शहर में पोस्टर्स लगाने के बजाय स्कूल के बाहर के ऑटो ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर्स और वेंडर्स का आईडी वेरिफिकेशंस और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लगाया जाए। सूरज को उसका ये आइडिया बेहद पसंद आता है और वो इस पर काम करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ घर में शांता चाची गुस्से में सबको इकट्ठा करती है, क्योंकि खुशबू को तेज़ बुखार है, पर फिर भी वो काम करती रही है। जबकि मोनी और रिया बाहर घूम रहे हैं। शांता चाची मोनी को डांटती है और उसके अपनी बच्ची को साथ लेकर नए साइड बिजनेस पर जाने को कहती है, बिल्कुल उस महारानी ईशा की तरह जो अपनी बच्ची ऑफिस ले जाती है। रिया को खुशबू को नाश्ता और बुखार की दवा देने का काम सौंपा जाता है, जबकि माँ चुपके से किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर निकल जाती है। एपिसोड के मुख्य मोड़ पर सूरज चुपके से ईशा के लिए दवा और मरहम भिजवाता है, जिसे देखकर ईशा खुश हो जाती है कि उसके पति ब्रह्मचारी आज भी उसका ख्याल रखता है। लेकिन तभी वहाँ आकाश आ जाता है और ज़बरदस्ती दवा लगाने के बहाने बदतमीज़ी करने लगता है। ईशा उसे झटक देती है और साफ चेतावनी देती है कि वो सूरज के भेजे हुए सामान को हाथ ना लगाए, क्योंकि सूरज सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसके पति है। वो आकाश को धमकी देती है कि जिस दिन सूरज को उसके सारे घावों का पता चल गए, वो उसकी ज़िंदगी नरक बना देगा। एपिसोड के अंत में कुछ गुंडे एक बच्ची को बॉक्स में बंद करके लेकर भाग रहे होते हैं, जहां सस्पेंस बन जाती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक